जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 का टोटल मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD एक आयत है ना। ABCD एक आयत है। अब आयत क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उनकी कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, वो आयत होंगे। तो देखिएगा एक आयत बनाता हूँ। कौन सा आयत है? तो ABCD। तो देखिए ये हो गई आयत, है ना, ये हो गया हमारा आयत, ठीक है। ABCD, तो ये हो गया A B C और ये हो गया आपका D, ठीक है, जिसमें P Q R तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। देखिएगा AB का मध्य बिंदु P है, यानी बीचों बीच में ये P है। इस BC का मध्य बिंदु जो है आपका Q है और इस CD का मध्य बिंदु बीचों बीच में कौन है? तो आपका R है। और इस DA का मध्य बिंदु कौन है? आपका S है। ये हो गया S, ठीक है। चलिए तो मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो बताना है कि जो ये PQ है, ठीक है ना, RS मिल गया और ये ऐसे बन गया, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, तो बताना है कि जो बना हुआ जो चतुर्भुज है ना वो क्या है? आपका समचतुर्भुज है। तो देखिए इसके पिछले प्रश्न में समचतुर्भुज दिया था और पूछा था कि आयत बताइए कि आयत है, लेकिन इसमें आयत दिया है और समचतुर्भुज पूछा है। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है। जब तक आप समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज नहीं जानोगे, गुण नहीं जानोगे, तब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि समचतुर्भुज क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। और इनके बीच का कोण यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। बात क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनके बीच का कोण जो है कि 90 नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो समचतुर्भुज में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि PQ QR RS और ये SP, ये जो भुजा है ये आपस में सब बराबर हैं, और जब सब बराबर हो जाएंगे इसका मतलब कह सकते हैं कि PQRS एक समचतुर्भुज है। क्लियर ना। चलिए सबसे पहले मैं विकर्ण खींचता हूं। देखिएगा यहां से एक विकर्ण खींच लेता हूं, ठीक है। कौन सा विकर्ण? यहां से A और C को मिला लेता हूं। तो देखिएगा ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है, A और C को मिला दिया। तो सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या दिया है वो लिखना जरूरी है। दिया है, दिया है कि ABCD एक आयत। तो लिखूंगा ABCD एक आयत है, ठीक है। अब ये आयत है, यहां पे हो गया। अब मध्य बिंदु भी दिया हुआ है, तो लिखूंगा जिसमें P Q R तथा S, है ना, S भुजाएं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु है, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, ये बात उसने दिया हुआ है। अब चलिए अब हमें करना है सिद्ध। तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो वही करूंगा, सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए
अब हम लेंगे पहले त्रिभुज, है ना, दो त्रिभुज लेते हैं और उन दोनों त्रिभुज को हम लोग मध्य बिंदु के प्रमेय से पहले उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आई बात समझे, पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो चलिए क्या करूंगा, लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी, है ना, लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए ए बी सी में आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए इस ए बी का मध्य बिंदु P है और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, Q है, ठीक है, ये ऊपर मैंने दिया हुआ में सब लिखा ही है, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या देखोगे कि जब ये मध्य बिंदु P है और इधर मध्य बिंदु Q है और ये AC क्या है, एक तीसरी भुजा है ना जी, ये AB BC और ये AC तीसरी भुजा है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को यानी AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, तो P और Q को जब मिलाया जा रहा है तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा यानी इस AC के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम नीचे लिखेंगे कि PQ समांतर AC, है ना जी, PQ समांतर AC, ठीक है। अब ये लिख दिया, उसके बाद क्या बनेगा और, है ना, पहले इसको क्या करता हूँ समीकरण मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और आगे लिखूंगा और PQ बराबर 1/2 AC हो जाएगा, है ना। PQ का जो मान होगा इस पूरे AC का आधा होगा, ठीक है। अब ये कहाँ से बना है, तो मध्य बिंदु के प्रमेय से, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब आगे लिख दूंगा यहाँ पे, इसके आगे लिखूंगा कि मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना, ये हमने कहां से लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेता हूं ADC, है ना, ABC लिया था, अब इस ADC तो लिखूंगा त्रिभुज ADC में, इसमें भी सेम वही होगा, देखिएगा ADC में ये S और ये R, है ना, इस AC के क्या होंगे, समांतर होंगे ना, मध्य बिंदु है तो देखिएगा SR समांतर AC, इसको मान लेता हूं समीकरण 3 और PQ बराबर 1/2 AC इसमें था, तो इसमें क्या हो जाएगा SR, है ना, SR बराबर 1/2 AC, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये भी किससे हुआ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, तो नीचे लिख दूंगा मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय से बन गया। अब देखिए अब इन समीकरणों को तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 तथा 2 व 4 से, देखिएगा एक का तुलना 3 से करेंगे क्योंकि ये समांतर है तो ये भी समांतर वाला है, ये AC और AC दोनों में बराबर है, इसका मतलब PQ SR के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, PQ समांतर SR बीच में है तथा, अब दूसरा और चौथा लीजिए, दूसरा और चौथा देखिए इसमें भी 1/2 AC है, इसमें भी 1/2 AC है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब PQ SR के बराबर हो जाएगा तथा PQ बराबर SR, ये हो जाएगा हमारा। बात क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखिए जब ये PQ SR, PQ और ये SR जब दोनों बराबर है और दोनों समांतर है ना, दोनों बराबर है और समांतर है, इसका मतलब कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या लिखूंगा नीचे, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है ना। PQRS एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि भैया ये सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज के लिए क्या खास होती है कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी लेकिन कोण 90 नहीं होगा। अगर कोण 90 हो गया तो वो आयत बन जाएंगी। क्लियर ना। चलिए अब देखिए इनमें क्या करता हूं, हमें पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज है, तो ये तो पता चल गया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। बात क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इन दोनों भुजाओं को, ठीक है, चाहे इन दोनों भुजाओं को यानी अलग अलग भुजाओं को अगर बराबर कर दें, क्या कर दें, बराबर कर दें, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी।
क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए मान लीजिए कि हम इस भुजा को इसके बराबर कर दिए, तो देखिए इस भुजा को इसके बराबर कर देंगे तो ये भुजा इसके बराबर ऑलरेडी है और इसके बराबर ये है, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब हम कोई भी भुजा लेते हैं जो अलग अलग है, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। क्लियर ना? तो देखिएगा मैं इन दोनों को लेता हूं, ठीक है यहाँ पे। तो अब एक देखिए त्रिभुज बनेगा, आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, इधर भी त्रिभुज बनेगा। बात क्लियर हुआ ना? तो देखिएगा ध्यान से। अब करूंगा क्या कि त्रिभुज PAS है ना, नीचे लिखता हूं त्रिभुज PAS तथा इधर ले लीजिए PBQ, त्रिभुज PBQ। अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, तो बताइए ये PS भुजा और ये PQ भुजा बराबर हो जाएंगी ना? बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो PAS तथा PBQ में, है ना, अब मैंने कर दिया। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो देखिएगा ये AS इस BQ के बराबर होगा, है ना, AS बराबर BQ। कैसे बराबर होगा? तो देखिए मध्य बिंदु से, नहीं ये पूरा AD और ये BC बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आयत से ये पूरा ABCD अगर ये आयत है तो आयत से तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो बताइए मध्य में था ना ये S और ये Q, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये बेचारा मध्य में है, तो मध्य में तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी और ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी। बात क्लियर हो गया? तो ये हमने बराबर किया। अब किसके कारण? तो आगे लिखता हूं मध्य बिंदु से, है ना। ठीक है, क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु से, है ना, ये बीचों बीच में है और ये AD और ये BC आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आयत है। ठीक है, तो मध्य बिंदु से। अब देखिए दूसरा क्या, ये AP है ना, AP और ये BP क्या होंगे? बराबर होंगे। AP और BP भी क्या होंगे? तो बराबर होंगे। ये भी देखिए ना मध्य में है, P कहाँ है? इस AB के मध्य में है, तो लिखूंगा P AB का मध्य बिंदु है ना, तभी तो ये बराबर हुआ है। बीच में है ना P, है ना, AB के बीच में है P, तो इसका मतलब ये जो है कि AP और ये BP ये बराबर हो गए। अब देखिए अब क्या बराबर होंगे इन दोनों त्रिभुज में? तो ये भुजा हो गया इसके बराबर, ठीक है, ये हो गया इसके बराबर। अब क्या बराबर होंगे? तो देखिए यहाँ पे कोण 90 डिग्री है कि नहीं? यहाँ भी 90 होगा क्योंकि आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण A का मान, कोण A का मान कोण B के मान से क्या होगा? बराबर होगा। किससे? तो आगे लिख दूंगा आयत से, आयत से, या आगे लिख दीजिए समकोण। ठीक है, आयत है इसलिए कोण बराबर है तो लिख दूंगा समकोण से, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया कि ये बराबर हो गया। अब देखिए कौन सा नियम लगा है, तो ये है हमारा S, ये है कोण A और ये है S, है ना, तो SAS, तो क्या लिखूंगा? SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज PAS सर्वांगसम त्रिभुज PBQ, है ना। अब ये दोनों बराबर हो गए, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो PS और PQ भी बराबर हो जाएगी, यानी PS बराबर PQ, आगे लिख दूंगा CPCT से। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब क्या कहूंगा? अतः, है ना, अब लिखूंगा अतः PQRS की सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज है। ये हो गया हमारा प्रूफ। बस इतना ही आपको करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।